दूसरे की मजबूरी, बनानी है एक दूसरे से मुनासिब दूरी। लेकिन कोरोना के खौफ की दुकानों से बचना जरूरी। कोरोना का खौफ और खौफ का बाजार। देखिए अबू हुरैरा के साथ प्राइम डिबेट आज शाम 7:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज किसान पखवाड़ा लॉन्च किया। एलजी ने हॉर्टिकल्चर कश्मीर के हुसूलियाबियों पर मबनी किताबचे का रस्म इजरा भी किया। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। डाक बंगला चौलगाम कोलगाम में ज़राती हॉर्टिकल्चर और उससे मुंसलिक दीगर महकमे जात की जानिब से किसान पखवाड़े का इनेकाद अमल में लाया गया। डीसी कोलगाम शौकत एजाज भट्ट ने इसका इफ्तिताह किया। किसान और मालिकान बागात को कर्जा फराम करने वाले बैंकों और मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल कायम किए गए थे। डीसी ने मरकजी और रियासती सरकार की स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करने की किसानों से अपील की। एग्रीकल्चर शुक्रगुजार तमो बनो सोन गांव ऑर्गेनिक विलेज मतलब यह खाद वाद त्रावन कहीं जहरिल वहरिल करान कहीं अम ब्रोट तथे प्रोग्राम तम दो दलील आय यह पन स्टाल ऑर्गेन पन स्टाल बनो पन स्टाल ये तकरीबन सारी सब्जी घर बना। हमारा डेडिकेटेड टीम है, हमने अपना स्टॉल लगाया है। हम जो गवर्नमेंट ने किसान पखवाड़ा कंपेन लॉन्च की है, हम इसको लेवरेज करके ये जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हम 100% कवरेज करना चाहते हैं। हमने कल दिन में 1000 सैंक्शन ओनली इन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम इशू की और आज दिन में भी हम 1000 सैंक्शन टारगेट कर रहे हैं। हम आज 7 तारीख से 21 तारीख से 15 रोज़ा प्रोग्राम मना रहे हैं, जिसमें ये लोगों को जो केसीसी लोन्स है और डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड और हार्टिकल्चर रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री यानी एग्रो एलाइड एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी और मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में जानकारी देनी है। किसान पखवाड़े के आगाज पर डीसी बारामूला ने मुस्तकीन में केसीसी कार्ड तकसीम किए। सब्जी की काश्त के लिए गैर मामूली काम करने वाले एक खातून सरपंच की हौसला अफजाई भी की गई। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सब डिवीजन बारामूला की जानिब से इस्तेफादा कुनंदगान का कर्ज भी मंजूर किया गया। किसान पखवाड़ा 21 जुलाई तक जारी रहेगा। सर, हम इसके लिए अपने डिपार्टमेंट को, जो हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, चीफ साहब हमारे हैं दलजीत सर, हम जो जान फिशानी से काम कर रहे हैं और एक आम किसान को इन्होंने इज्जत दी इस मुकाम तक पहुंचाने में ये बहुत कोशान है कि आम किसान जो है उनको इज्जत मिलनी चाहिए। कि बारामूला इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हैज़ अचीव्ड ऑलरेडी सैचुरेशन। हमने जो पीएम किसान में जो हमारे रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज हैं 98,397 उन सभी के अकाउंट्स पूरी तरह से केसीसी में कवर हुए हैं। सांबा के रामगढ़ सेक्टर के सोंखा में महकमे ज़राअत की जानिब से किसान पखवाड़ा मुनक़िद किया गया, जिसमें किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीक से वाकिफ कराया गया। साथ ही मरकजी हुकूमत की स्कीमों से भी वाकिफ कराया गया। इस मौके पर किसानों में केसीसी के नए कार्ड्स भी तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा है, इनको कवर करना है, इनकी रजिस्ट्रेशन किसान क्रेडिट कार्ड की कर लेनी है। हर एक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना है। मेले लगते हैं लेकिन इन मेलों का जिमींदारों को कोई फायदा नहीं। जिमींदार इतना हरासमेंट है कि अब थोड़ी देर पहले DSR खरीदी हैं लोगों ने, वो भी फेल हुई हैं। पनीरी नहीं बीजी लोगों ने, लेकिन डिपार्टमेंट ने जोर दिया जी 50% सब्सिडी है, लेकिन लास्ट में वो भी लोगों को कोई नहीं अभी तक मिली है। इस बार हमने मक्की लगाई थी क्योंकि गेहूँ का टाइम बारिश थी, तो आज मक्की हुई, लोगों को उठाने वाला कोई नहीं है। पुंछ में भी किसान पखवाड़े के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। डीसी पुंछ ने किसानों में केसीसी कार्ड तकसीम की। इस पखवाड़े के दौरान किसानों को हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ करवाया गया। पता है कि हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में किसान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये एक हमारे पूरे जो है 2 हफ्ते की इवेंट होगी और ये हमारी आज 7 तारीख से स्टार्ट हुई है और ये 21 को जो है कल्मिनेट होगी और इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिसमें सबसे मेन है इसका मकसद कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड उसका 100% सैचुरेशन किया जाए। इसके अलावा इसमें जो हमारी जो दूसरी स्कीम है उनकी भी अवेयरनेस की जा रही है, लेकिन जो सबसे मेन थीम है वो है 100% सैचुरेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये किसान पखवाड़ा जो एग्रीकल्चर और J&K बैंक ने जो ये कैंप लगाया है,
इसमें किसान भाइयों को बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो अपना लोन ले के अपनी खेती बाड़ी और कुछ कोई जो भी को काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इनको मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि वो अपना ये किसान कार्ड जो है वो बना के अपना जो फ़ायदा है जो जिला कोलगाम में ट्राउट मछली की पैदावार में इजाफे की गरज से ट्राउट फिश फार्म चौलगाम में सीड स्टॉकिंग का अमल शुरू किया गया है। डीसी कोलगाम शौकत एजाज भट्ट, एडी फिशरीज शब्बीर अहमद और महकमे का अमला इस मौके पर मौजूद था। महकमे के मुताबिक फार्म से अब मछलियों की 4 टन पैदावार हो सकती है। डीसी ने महकमे के कामकाज की सताइश की। इसमें हमने चावलगाम में रेसवे बनाई है, 3 रेसवेज हैं। ये डिफरेंट था तो हमने इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का पैकेज है उसी में इसको हमने तैयार किया और आज हमने किसान पखवाड़े के दिन इसको भी इनॉग्रेट किया। और इस सिलसिले में इसकी खूबी ये है कि 4 टन के हमने आज इसमें जो फिश सीडलिंग्स हैं सीड से वो डाल दिए और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है। ये 2014 के बाद डिफरेंट था तो हमने इसको डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स पे जो फंडिंग की है एंड इट इज़ एन एसेट विच इज़ कमिंग। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों ने सेब की नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ सब्जियों की काश्त में भी हाई डेंसिटी अपनाई है। गुज़िश्ता साल से पुलवामा के जंदवाल इलाके में किसानों ने गोभी की नई अक़साम को मुतारुफ किया था। अगरचे इसकी पैदावार गुज़िश्ता साल से काफ़ी अच्छी हुई, ताहम रवां बरस कोरोना वायरस के सबब इन किसानों को मार्केट सहूलियात में असर नहीं हो रही है। इस वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। महकमा ज़राअत की जानिब से भी किसानों को मार्केटिंग सहूलियात फराहम करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। NYC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के अमल में तब्दीली लाने और उनकी तनख्वाहों में इजाफे की मांग की। एसोसिएशन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने इस ज़िम्न में फरवरी में LG से मुलाकात की थी और मसाइल का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की। 10 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी और जो हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन हुई थी। बाज़ाब्ता तौर पर हमारा इंटरव्यू लिया गया था। एक रिक्रूटमेंट बोर्ड था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का, उसमें पैनल थी, उसी के थ्रू हमारा इंटरव्यू लिया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट हुई और जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल प्योर है। सर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, एक डेकेड हमारा गुजर गया है, 2010 से लेकर आज 2020 है, एक डेकेड जो गोल्डन इरा था हमारी ज़िंदगी का। जब हम यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ते थे उस वक्त जब हमें एम्प्लॉयमेंट दिया गया, हमने डिपार्टमेंट ज्वाइन किए, अच्छे से काम करते आ रहे हैं, तब से लेकर आज तक एक दौर जो था हमारी जिंदगी का जिसको हम गोल्डन इरा कहेंगे ऑलरेडी वो हमने लॉस किया है। कि हमारा जो पैटर्न चेंज है वो किया जाए और पैटर्न चेंज फ्रॉम CSLW टू एन एप्लीकेबल 1 हम लोगों को अगेंस्ट पोस्ट कंफर्मेशन दी जाए ताकि जो हम काम कर रहे हैं एट पार विद कंसिडर किया जाए रहबरी खेल, रहबरी ज़राअत, रहबरी जंगलात। अगर हम एज टीचर काम कर रहे हैं, एज जूनियर असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, एज VLWs काम कर रहे हैं, कल को हमारे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम इन्हीं पोस्टों पे कंफर्म होने चाहिए। गांधरबल में टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन ने रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। डीसी की जानिब से इजाज़त के बावजूद इनके लिए गाइडलाइन जारी न करने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि वो SOPs के मुताबिक अमल करने को तैयार है, लेकिन फिर भी ARTO गांधरबल इन्हें ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। एहतजाजियों ने मजीद कहा कि इन्हें शदीद दुश्वारियों का सामना है, वो अपने अहल खाना की ठीक से निगहदाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और यकीन दिलाया कि उस मामले को ARTO से रुजू करेंगे। टैक्सी वाले हैं, टैक्सी कैब वाले हैं, हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जब भी आते हैं बंद करो जॉब जी बंद। पिछले बार हमने डीसी साहब से मीटिंग की, डीसी साहब ने कहा खाली डिस्ट्रिक्ट में चलना है, 5 सवारियाँ भरो और चलो। हमने कहा किराया कम है, उस किराए पे नहीं चल सकते हम। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब निकालेगा रेट लिस्ट, उस समय जो रेट होगा उस रेट पे चलो। RTO साहब होते हैं, आज लॉकडाउन है, मगर लॉकडाउन सिर्फ हमको, हम ड्राइवरों को है। किसी के पास चूल्हा जलाने के पैसे नहीं है, गैस नहीं है, चावल नहीं, क्या है, खाली कहते हैं RTO साहब यहाँ हटाओगे। बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो मैं अपने ARTO से भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमारा, उसमें 50% सवारियाँ लेके सोमोज को चलना है। बनपथरी त्राल के गुज्जर बस्ती की आबादी ने महकमे PMGSY के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि महकमे ने इलाके में 4 साल कबल सड़क तामीर की, ताहम अभी तक न ही लोगों को ज़मीन का मुआवजा फराहम किया गया और न ही सड़क का बाकी काम शुरू किया गया। इस दूर अफ्तादा इलाके के लोगों को 3 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। इन्होंने सड़क पर मैकडम बिछाने और बाकी काम शुरू करने की अपील की।
जना नफर आज तान आज डिलीवरी केसस मज मम ये सड़क पे 4 पायन पे निमान मोज शुक्र खुदा कुन गाड़ आज यपर मगर पकित हकान यह खस्ताहार रोड यह रोड गोमुत बिल्कुल खत्म सानी मांग आज जनाब गोस यह रोड अत रूड इन त्रावन। किश्तवाड़ के कुलैती इलाके की ख्वातीन ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के अहदेदारों पर इल्जाम लगाया कि इनके इलाके में तैनात अमला अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर है और लोगों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर इन्हें पानी फराहम नहीं किया गया तो मजीद बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। प्रोटेस्ट हमारा पानी के खिलाफ है। जो हम यहाँ पर क्राइसिस किश्तवाड़ में चल रही हैं, ये सदियों से चल रहे हैं। जब से हम यहाँ पर किश्तवाड़ में बसे हैं, यहाँ के रहनुमा हैं, तब से यहाँ पर किश्तवाड़ में एक कष्टवाड़ है। पानियों का इतना कष्ट है यहाँ पर पानी आना बहुत ही असंभव है। हमारी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सट्रीमली, खास करके आजकल गर्मियों का सीजन है तो पानी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मीरगुंड पटन में कायम पुलिस चौकी में बारामूला पुलिस की जानिब से पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया। इसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पब्लिक दरबार की सदारत SDPO पटन जफर मेहदी ने की। SHO पटन निसार अहमद और मीरगुंड चौकी के DO मोहम्मद अशरफ और दीगर अफसरान भी इस वक्त मौजूद थे। SDPO पटन ने कहा कि अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करने और लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। लोगों ने अपने मसाइल उजागर किए और प्रोग्राम के इनेकाद पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे पब्लिक दरबार रखा था। यहाँ पे हम SSP साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने यहाँ पे ये पब्लिक दरबार में हम लोगों को बुलाया है। जो हमारे मसाइल है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मसाइल यहाँ पे हुए, पानी का सबसे बड़ा मसला है कि ये अब हमें हल हो जाए। लेह में आज गुलाम रसूल गलवान को खराज अकीदत पेश किया गया। अंजुमन मोमिन इस्लाम के लीडरों ने गुलाम रसूल गलवान की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। आपको बता दें कि वादी गलवान गुलाम रसूल गलवान के नाम से ही मौसूम है। महकमा स्कूली तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने बारामूला जिले का दौरा किया। इन्होंने तालीम के शोबे में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। असगर सामून ने महकमे की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। कांसपुरा बारामूला में वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के दौरे के मौके पर DC बारामूला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कामों के ताल्लुक से जानकारी फराहम की। असगर सामून ने KGBO फतेहपुरा समेत दीगर कम्युनिटी स्कूलों का भी दौरा किया। बाद में इन्होंने डाक बंगलों में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त।